विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। धोरण 9 विषय हिंदी, गद्य पाठ 11, एपिसोड नंबर 1। रामदरस मिश्र के द्वारा जो रचित जो कहानी है, उस कहानी को हम लोग देखेंगे। ध्यान से इसे सुने और देखें और पुस्तक भी साथ में रखें तो अच्छा रहेगा। अपने सर्वप्रथम थोड़ी कहानीकार का परिचय प्राप्त करते हैं। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल उठता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविता में आपकी कविताओं के संग्रह हैं बैरंग, बेनाम, चिड़िया, पक गई है धो, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारतीय पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। इस प्रकार से इनकी कहानी है। अपने एक यात्रा यह भी है कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयता पूर्ण संबंधों को भूमि से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पता पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी सहजता को अनुभव होती है अंत संत किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता बनी हुई है। यहाँ कवि शुरुआत से प्रारंभ करते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, अर्थात यात्रा से डरने वाला। कहानीकार कहता है कि मैं यात्रा से मुझे बहुत भय लगता है। यात्रा करना वह पसंद नहीं करते। यात्रा में जाना कहीं उनको अच्छा नहीं लगता। यात्रा पर कभी जाना पड़ता है तो यात्रा के दरमियान उसे डर बना हुआ रहता है। कहानीकार को, लेखक को कहीं यदि यात्रा पर वो जाते हैं तो उन्हें भय समाया हुआ होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, कैसे कैसे लोग उनके सामने आएंगे, कैसे कैसे लोगों से उनकी बातचीत होगी। सब और कहते हैं कि सबसे बड़ी सहजता से अनुभव होती है जो अंत संत किराया मांगने वाला। जैसे अपने किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में यदि जाते हैं तो अपने प्लेटफॉर्म पर से अथवा बस स्टैंड पर कहीं भी जाते हैं, कोई रिक्शा वाला हो, टेम्पो वाला हो, कोई भी हो, अमुक जगह जाना है तो जहाँ किराया 10 रुपया है वहाँ 25 रुपया मांगता है, 50 रुपया मांगता है। ये लेखक को, कहानीकार को पसंद नहीं है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे या
प्रकार के लोग, कैसे कैसे लोग उनसे मिलेंगे, ऐसा इस प्रकार की चिंता उन्हें हर हमेशा बनी हुई रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। अब इस बार यात्रा से तो पसंद नहीं करते हैं यात्रा जाना, फिर भी कभी कभार इस प्रकार की मजबूरी होती है जो जाना जरूरी पड़ जाता है। अब डॉक्टर से मिलने के लिए कहानीकार को ग्वालियर जाना पड़ रहा है। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्त बनी हुई थी। पत्नी साथ में थी इसलिए उस मन के अंदर कुछ तसल्ली थी, उतना घबराने की बात नहीं। कहावत है सही में, अकेले और दो जने कभी भी कहीं भी जाते हैं तो दो जने जैसे ही रहते हैं साथ में तो आत्मबल बना हुआ रहता है। तो वैसे ही उनकी पत्नी भी साथ में है। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। जैसे ही ग्वालियर गए स्टेशन पर उतरे, वैसे ही ऑटो वाला जो है, टेम्पू वाला जो है, उनके पीछे पड़ गया। स्वाभाविक यहाँ नियम देखते हैं, कहीं भी यात्रा करने के लिए जाते हैं, जैसे उतरते हैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, आओ बैठो बैठो, तो उनके पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे और लेखक जो है वह कहानीकार चुपचाप, भले ही टेम्पो वाला कुछ बोलते जा रहा है लेकिन आगे की ओर बढ़ते हुए रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ न आया। एक नवयुवक था, ऑटो चला रहा था। वह उन्हें देख करके उन्हें उनके साथ साथी सबको जो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, बार-बार पूछने लगा। और इस प्रकार से हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ रहे थे। कहानीकार करते हम उससे, वो अपना बोले जा रहा था, आओ मेरे पीछे पीछे आ भी रहा था। हम बिना कुछ बोले हुए आगे की ओर बढ़ने लगे, आगे आगे चल रहे थे कि उसकी आवाज कि इसी बीच वह जो उसके साथ में चल रहा था ऑटो वाला, उसकी आवाज आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे। उसने कहा जो बाबूजी आपको कहीं न कहीं तो जाना तो है ही, निश्चित है, जाएंगे जाएंगे ही, और कोई ऑटो करेंगे और कोई न कोई सवारी ऑटो रिक्शा टेम्पो वगैरह करेंगे, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? कहते हैं जब कोई न कोई सवारी आपको करना है तो मैं ऑटो चलाता हूँ, तो हमारा ये ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दी। उसका जो कहना था ऑटो वाला का, उसका जो जिद था, कोई इस प्रकार से उसकी आवाज थी जो उसकी आवाज में कुछ आकर्षण शक्ति। और कहानीकार ने, लेखक ने, कहानीकार ने उसे स्वीकृति दे दी और वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। वह जैसे ही कहानीकार उस पर ऑटो पर बैठे, वैसे ही वह खूब ऑटो वाला जो है खूब प्रेम की बातें करते रहे और बातों ही बातों में जहाँ उनको जिस गंतव्य स्थान पर जाना था वहाँ ऑटो वाला ने उसे पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर जो पैसा निश्चित किया है वो देखने के बाद डॉक्टर के घर की बेल बजाते हैं। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दिया। जानकारी प्राप्त हुई, बेल बजाने के बाद कोई नई आवाज आई होगी, कुछ नहीं हुआ होगा, तो स्वाभाविक है अगल बगल में रहने वाले व्यक्ति कहा होगा कि डॉक्टर ने अपने दवाखाना को क्लिनिक को बदल दिया। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। ऑटो वाला बिना कहे हमारा इंतजार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? ऑटो वाला हमारा इंतजार कर रहा था और उस पर आए और जहां उन्हें जाना था उस जगह पर लेखक कहानीकार को पहुंचा दिया गया। और उसने अर्थात कहानीकार ने, लेखक ने पूछा वो कितने पैसे हुए दे दूं?
उसने कहा बाबूजी जो आपकी इच्छा हो वह दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना। कहते हैं जो डॉक्टर के घर से और यहाँ तक का किराया जो अपने नक्की किए थे उसके अलावा और अधिक पैसा हो गया होगा। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? फिर ऐसे शब्द जब बोले तो फिर वह ऑटो वाला कहता बाबूजी यहाँ से आपको कहाँ जाना है? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा वो कहानीकार अपने उस होटल का नाम बतला दिए और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। और कहे तो तुम अब जाओ, हमें यहाँ पर कुछ देर लगेगी। इस प्रकार से कहानीकार का वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए, घंटा भर बाद निकले तो देखा हुआ वहीं खड़ा। कहानी का लेखक जो है वह डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास कम से कम 1 घंटा उनको समय लगा, लेकिन वह ऑटो वाला वहीं के वहीं वह प्रतीक्षा कर रहा था, वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। उन्हें मन के अंदर शंका जब वो इतने देर तक रहा तो शंकाओं का ढेर लग जाता है। जो वह हमारे भीतर घर करता गया, होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आओ। इस प्रकार से वह होटल पर उन्हें छोड़ने के बाद पूछा जो मैं फिर कब आऊँ। ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया। आगे विद्यार्थी मित्रों अपने अभी तक प्रथम फर्स्ट एपिसोड में यहाँ तक दूसरे एपिसोड में इससे आगे